नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। आज दिनांक 9/4/2026 को भारतीय किसान यूनियन राजनीति के जिला संगठन मंत्री फरीद खां व जिला महासचिव बाबर खां के नेतृत्व में किसानों ने 4 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराते हुए कहा कि किसानों की मुश्किलों बढ़ी हुई हैं। बेमौसम बारिश से जो किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं उसका ग्राउंड लेवल पर सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिया जाए। किसान वैसे ही कर्ज में दबा हुआ है, ऊपर से उसकी फसल का नुकसान हुआ है। और कहा कि बिजली विभाग द्वारा ग्राम ताश के मसरे में एक गरीब से बिजली पोल के एस्टीमेट के नाम पर पैसे लिए गए। गरीब ने कर्ज उधार करके पैसे दिए, जिसको लगभग 7 माह हो चुके हैं, अभी तक बिजली पोल नहीं लगे। विभाग पूरी तरह अपनी मनमानी कर रहा है, जो कि सरासर गलत है। इसकी जांच कराकर बिजली पोल लगवाए जाएं। और कहा कि किसानों की गेहूं की बिक्री का समय आ चुका है, किसानों को कोई दिक्कत ना हो। जैसे पूर्व में धान खरीद में आई थी, इसको देखते हुए जिला रामपुर में तौल क्रय केंद्र इतने बनाए जाएं जिससे किसानों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और सरकारी रेट पर किसानों की खरीद की जाए। और कहा कि फसल की लागत लगातार बढ़ रही है, खाद, बीज, बिजली, डीजल, लेकिन किसानों को उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है। इसको देखते हुए किसानों को सही दाम मिलना चाहिए। किसान देश का अन्नदाता है। इस मौके पर फरीद खां, बाबर खां, अब्दुल रज्जाक खान, मोहम्मद सादाब, मुताहिर खां, समीर खां सहित किसान मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबा साहब है, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से जिला महासचिव। आज आप कलेक्ट्रेट आए हैं, क्या मामला है? आज हम डीएम साहब के पास हैं किसानों के मुद्दे लेके। क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है कि ये जो बेमौसम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान है, फसलें सारी बर्बाद हो गई हैं। अच्छा, क्या आश्वासन दिया आपको? डीएम साहब ने ये कहा है कि जो भी उनका मुआवजा है वो हम दिलाएंगे। मुद्दा ये है, ताश के अंदर एक एस्टीमेट बना था, जो भाई साहब हमारे साथ में है। बाकी आप इन सब ये बताइए। मैं ताशके। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शादाब है, मैं ताशके का निवासी हूँ। मैंने एक एस्टीमेट बनवाया था, जिसको बनवाए भी तकरीबन 7 महीने हो गए, लेकिन अभी लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं है। कोई समस्या का अभी तक आपकी समाधान नहीं हुआ? आपने एस्टीमेट बनवा लिया था पूरा? जी, समस्या कोई समाधान नहीं है। आपने राशि का ही पूरा भुगतान कर दिया था? जी, राशि पूरा भुगतान किया था। राशि की जो रकम है वो 20,476 रुपये है। तो कितने महीने हो चुके हैं आपको? तकरीबन 7वां महीना चल रहा है, जिसकी अभी कोई देखभाल नहीं हुई। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा लाइन खींचे, पोल लगे और हमारे घर में जो है वो लाइट की समस्या दूर हो। ठीक है। आज हमने ज्ञापन दिया है, बेमौसम बारिश के कारण किसानों की फसलों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। किसान ने अपनी गेहूं की फसल, जमा पूंजी और इधर उधर से उधार लेकर, कर्ज लेकर फसल पाली थी, जो ऊपर वाले ने बेमौसम बारिश करके फसल में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमने मांग की है उप जिलाधिकारी महोदय से कि इनका सर्वे कराकर किसानों को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाए। किसान पहले ही बहुत कर्ज में था और आपदा आ गई किसान पे, ऐसे में कर्ज कहाँ से देगा? तो उसके जो कर्ज हैं, आरसी हैं, वो बंद की जाए। हमने आरसीओ पे लिखा है कि जो आरसी किसान की काटी गई है और जो रिकवरी चल रही है, उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और किसान के हालात दिन पर दिन गंभीर होते जा रहे हैं। अगर शासन व प्रशासन किसान के प्रति गंभीर नहीं होगा तो वो दिन दूर नहीं जो किसान जो है अपनी खेती से मुंह मोड़ेगा। और सरकार, प्राइवेट स्कूल मालिक ने अभिभावकों को खुलेआम लूट मचा रखी है। कई तरह के एडमिशन फीस और कई तरह की फ़ीस बना के उन्होंने जो है ले रहे हैं। एक बच्चा 10-10 हज़ार में पढ़ रहा है। और फिर जो स्कूली किताबें हैं वो इनकी निजी किताब दुकान पर मिलती हैं। अगर कहीं आप अथर चले जाओ तो नहीं मिलेंगी आपको, उसी दुकान पे जाना है, उसी दुकान पे मिलना है। ड्रेस भी उसी पे मिलनी है, जूते भी वही मिल रहे हैं, जुराई भी वही मिल रहा है, टाई भी वही मिल रही है। तो गुंडा राज कर रखा है। मैं चाहता हूँ प्रशासन से इस पर संज्ञान लें और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। एक पारदर्शी इसमें होना चाहिए कि हर स्कूल में, प्राइवेट स्कूल जितने भी हो, सब में एक ही किताब चालू होनी चाहिए और वो कहीं पे भी
मिलनी चाहिए, किसी भी दुकान पर होनी चाहिए। जाऊँगा तो बताया। केंद्र खोले गए हैं वो 0/0 है, वहाँ कोई गेहूँ तोला ही नहीं जा रहा है। किसान पीछे वहाँ तोलने के लिए ले गए थे, मेरे किसान थे, उन्होंने फ़ोन भी मुझे किया था, मेरी वार्ता हुई तो कह रहा था हमारे पास बारदाना नहीं है। ये क्या है कि बारदाना नहीं है और किसान को टलाया जा रहा है और बाद में जो है आड़तियों से दलालों से खरीदा जाएगा। जब किसान के पास गेहूँ होता है तो सरकारी केंद्र पर तोला नहीं जाता, उन्हें टाल दिया जाता, बहाने बट्टे किए जाते हैं। तो मांग करता हूं कि ऐसे केंद्र प्रभारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और अगर बारदाना नहीं है तो वो प्रशासन का काम है, तुरंत जो है अवेलेबल कराया जाए बारदाना और किसानों का गेहूँ तोला जाए।